नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफर आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज के वीडियो पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ओडू में ग्राहकों के सभी इनवॉइस कहाँ दिखाई देते हैं, किस ग्राहक का कितना पेमेंट अभी बाकी है, किसी एक ग्राहक के पीओएस ऑर्डर और इनवॉइस कैसे देखें, ओडू में वेंडर्स के बिल कहाँ दिखाई देते हैं और किसी एक वेंडर का बिल कैसे चेक और अपडेट किया जाता है। इस वीडियो के बाद आपको ग्राहक और वेंडर का पूरा हिसाब आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब सीधे ओडू की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे, फिर ऊपर मेन्यू में कस्टमर्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इनवॉइस बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सभी ग्राहकों के इनवॉइस की लिस्ट दिखाई देगी। अभी यहाँ सिर्फ एक इनवॉइस दिख रहा है क्योंकि हमने उदाहरण के लिए सिर्फ एक ऑर्डर सेल किया है। आपके केस में जितने भी इनवॉइस जनरेट हुए होंगे वे सभी यहीं दिखाई देंगे। इस कॉलम में ग्राहक का नाम होता है। यहाँ इनवॉइस का कुल अमाउंट दिखता है और अमाउंट ड्यू वाले कॉलम में ये दिखाई देता है कि इनवॉइस में कितना पैसा अभी बाकी है। नीचे यहाँ आप टोटल भी देख सकते हैं कि सभी ग्राहकों का मिलाकर कितना पेमेंट अभी पेंडिंग है। अगर आप किसी भी इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्ड पेज ओपन हो जाएगा। जब ग्राहक इनवॉइस का पेमेंट करता है तो आप यहाँ से पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ग्राहकों की लिस्ट कहाँ मिलती है। ग्राहक देखने के लिए सबसे पहले मेन्यू में कस्टमर्स पर क्लिक करें, फिर यहाँ कस्टमर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सभी ग्राहकों की लिस्ट दिखाई देगी। आप ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स से ग्राहक को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्राहक पर क्लिक करेंगे तो उस ग्राहक का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर ग्राहक की सारी जानकारी होती है। अगर आप चाहें तो यहीं से ग्राहक का मोबाइल नंबर, पता या कोई भी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ऊपर आपको पीओएस ऑर्डर्स नाम का एक बटन दिखेगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस ग्राहक के सभी पीओएस ऑर्डर की लिस्ट दिखाई देगी। अगर आप किसी पीओएस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो उस ऑर्डर का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट्स टैब में वे सभी प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो ग्राहक ने उस ऑर्डर में खरीदे होते हैं। पेमेंट्स टैब पर क्लिक करने से आपको ये पता चलता है कि ग्राहक ने कौन सा पेमेंट मेथड इस्तेमाल किया था। अगर पेमेंट मेथड कस्टमर अकाउंट होता है तो इसका मतलब है कि ग्राहक ने ऑर्डर उधार में लिया है, और जब भी पेमेंट मेथड कस्टमर अकाउंट होता है तो इनवॉइस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनवॉइस पहले से बन चुका है तो ऊपर इनवॉइस नाम का बटन दिखाई देगा, और अगर इनवॉइस नहीं बना होगा तो रिटर्न प्रोडक्ट्स के पास इनवॉइस का बटन मिलेगा जिससे आप इनवॉइस बना सकते हैं। अगर ग्राहक ने पेमेंट कैश या कार्ड में किया हो तो इनवॉइस बनाना ज़रूरी नहीं होता। अब जब आप ग्राहक के नाम पर क्लिक करेंगे तो आप वापस कस्टमर डिटेल्स पेज पर आ जाएंगे। ऊपर इनवॉइस्ड बटन पर क्लिक करने से आपको सिर्फ इसी ग्राहक के इनवॉइस की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ दिख रहा नंबर ये बताता है कि इस ग्राहक का कुल कितना पेमेंट अभी बाकी है। जब ग्राहक पेमेंट करता है तो उस इनवॉइस पर क्लिक करके पे बटन से पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, कैश या बैंक। अमाउंट वाले फील्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। क्रिएट पेमेंट पर क्लिक करते ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इनवॉइस पर क्लिक करने से आप वापस इनवॉइस लिस्ट पर आ जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि अमाउंट ड्यू अपडेट हो चुका है। कस्टमर्स पर क्लिक करने से आप वापस ग्राहकों की लिस्ट पेज पर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वेंडर्स के बिल कहाँ दिखाई देते हैं। इसके लिए मेन्यू में वेंडर्स पर क्लिक करें, फिर बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पेज पर वे सभी बिल दिखाई देते हैं जिनका पेमेंट अभी बाकी है। अगर यहाँ कोई बिल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि सभी बिलों का पेमेंट पूरा हो चुका है। अब मेन्यू में वेंडर्स पर क्लिक करें और फिर वेंडर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सभी वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप किसी वेंडर पर क्लिक करेंगे तो उस वेंडर का डिटेल्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप वेंडर की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। वेंडर डिटेल्स पेज पर अगर आप वेंडर बिल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसी वेंडर से जुड़े सभी बिलों की लिस्ट दिखाई देगी। इस कॉलम से बिल का कुल अमाउंट पता चलता है और इस कॉलम से ये पता चलता है कि कितना पेमेंट अभी बाकी है।
अगर आप किसी बिल का पेमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो उस बिल पर क्लिक करें। बिल का डिटेल पेज ओपन होने के बाद पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने ग्राहक के इनवॉइस पेमेंट में देखा था। यहाँ से बैक जाकर आप वापस वेंडर डिटेल्स पेज और फिर वेंडर लिस्ट पेज पर आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ग्राहकों की इनवॉइस कहाँ दिखाई देते हैं, ग्राहक का पेंडिंग पेमेंट कैसे चेक करें, पीओएस ऑर्डर और इनवॉइस कैसे देखें, वेंडर्स के बिल कहाँ मिलते हैं और बिल का पेमेंट कैसे अपडेट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।